गांव की रहस्यमयी कहानी। सुदूर जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सांतवन। ये गांव चारों तरफ घने पेड़ों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। सूरज ढलते ही गांव अजीब सी चुप्पी में डूब जाता था। गांव वाले कहते थे कि रात के समय जे अजीब आवाजें आती हैं और जो भी जंगल में जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। गांव के पास एक पुराना पेड़ था जिसे लोग शापित वृक्ष कहते थे। इस पेड़ के पास एक समय में एक विशाल महल हुआ करता था, लेकिन किसी श्राप के कारण महल जमींदोज हो गया और उसकी जगह ये भयानक पेड़ उगाया। गांव के लोग उस पेड़ से दूर ही रहते थे। अजनबी की दस्तक। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था अरुण, जो एक पुरातत्ववेत्ता था। अरुण को पुरानी जगहों और रहस्यमयी किस्सों की खोज करने में दिलचस्पी थी। उसने गांव में लोगों से इस शापित वृक्ष और जंगल के बारे में पूछा, लेकिन कोई उसे सही जवाब नहीं दे सका। हर किसी ने उसे यही कहा, इस जंगल और पेड़ से दूर रहो, यह तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन अरुण एक जिद्दी इंसान था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। जंगल में प्रवेश। अगली रात अरुण ने अपना सामान लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। आधी रात का समय था और जंगल पूरी तरह शांत था। हवा में एक अजीब ठंडक थी। अरुण ने अपने कैमरे और टॉर्च से रास्ता बनाया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बड़ा काला पेड़ दिखा। वह समझ गया कि यही वह शापित वृक्ष है। पेड़ के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अचानक पेड़ के पास जमीन पर एक दरवाजा दिखाई दिया। अरुण ने हिम्मत जुटाई और उस दरवाजे को खोल दिया। रहस्यमय सुरंग। दरवाजा खुलते ही एक सुरंग दिखाई दी जो अंधेरे में कहीं गहराई तक जाती थी। अरुण ने सोचा कि शायद इसी सुरंग के कारण गांव के लोग डरते हैं। वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। सुरंग के अंदर दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में इंसानों और भूतिया आकृतियों का संघर्ष दिखाया गया था। सुरंग के अंत में एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना पत्थर का सिंहासन था और उसके चारों ओर मशालें जल रही थी। अरुण को समझ नहीं आया कि मशालें अपने आप कैसे जल रही हैं। तभी एक तेज आवाज गूंजी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? आत्मा का सामना। अरुण ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक सिंहासन पर एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह एक राजा की आत्मा थी। उसने अरुण से कहा, मैं इस जंगल का राजा हूँ। कई साल पहले मेरे ही परिवार ने मुझे धोखा दिया था। मेरे खजाने को पाने के लिए उन्होंने मुझे मार डाला और इस जगह को श्रापित कर दिया। तब से मेरी आत्मा इस जंगल और इस पेड़ से बंधी हुई है। जो भी इस जगह के पास आता है उसे मैं अपने साथ खींच लेता हूं। अरुण ने डरते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? आत्मा ने कहा, अगर तुम मेरे खजाने को सही हकदार तक पहुंचा दो तो मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा और मैं मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल करना होगा। खजाने की खोज। आत्मा ने अरुण को एक मानचित्र दिया और कहा, यह मानचित्र तुम्हें खजाने तक ले जाएगा, लेकिन रास्ता खतरों से भरा होगा। अरुण ने मानचित्र का अध्ययन किया और खजाने की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे कई तरह के जाल और भूतिया आकृतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी सूझबूझ और हिम्मत से उसने हर बाधा को पार कर लिया। आखिरकार अरुण एक बड़े कमरे में पहुंचा जहां खजाना रखा था। वह खजाना सोने, चांदी और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। श्राप का अंत। अरुण ने खजाना गांव के लोगों के बीच बांटने का वादा किया। जैसे ही उसने आत्मा से यह वादा किया, राजा की आत्मा प्रकट हुई और मुस्कुराकर कहा, तुमने मेरी अंतिम इच्छा पूरी की। अब मैं मुक्त हो सकता हूं। आत्मा गायब हो गई और जंगल का माहौल अचानक बदल गया। वह डरावना जंगल अब शांत और खूबसूरत बन गया था। गांव के लोग इस बदलाव को देखकर हैरान रह गए। नई शुरुआत। अरुण ने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने उसका धन्यवाद किया और उसे हमेशा याद रखने का वादा किया। उस दिन से गांव के लोग बिना डर के जंगल में जाने लगे। इस घटना के बाद सांतवन गांव का नाम मुक्तिवन रख दिया गया। अरुण ने इस कहानी को एक किताब का रूप दिया जो बाद में बहुत मशहूर हुई। हाँ, ऐसा स्टोरी देखना है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो।